बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम आपकी राय के साथ मैं हूँ राजा कफ़ील और मेरे साथ शरीक गुफ्तगू हैं आमर महबूब और एजाज़ अब्बासी। आज़ाद कश्मीर में आजकल जो सबसे अहम मामला ज़ेर बहस है कि जो सियाती मकामात हैं इनके लीज़ का मामला, कि एक कोई कंपनी इस्लामाबाद से वहाँ पहुँची हुई है, ग्रीन लिमिटेड कंपनी। तो इसको तकरीबन कोई 187 कनाल जो अराज़ी है बेशुमार जो सियाती मकामात हैं, तकरीबन कोई 7 सियाती मकामात में इसको लीज़ किया जाना मकसूद है और इसके लिए आला सतह पर रबते हैं और बहुत तेज़ी के साथ ये मामला आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। आज इसके ऊपर हम बात करें कि ये कौन है, और हमने कल भी की थी लेकिन आज हम थोड़ा सा इसमें अपडेट करेंगे। फिर जो सबसे अहम है जो आज़ाद कश्मीर में एक बार फिर जो आइनी तरमीम का मामला, यानी पिछले दिनों जो अडाक यानी जज की मामला लेकर जो हुकूमत और आला अदलिया में यानी एक यानी दरार पड़ी थी। अब इतला है कि हुकूमत आज़ाद कश्मीर को 16वीं आइनी तरमीम भी करना चाह रही है, जिसमें जो आला अदलिया में जजेस की तैनाती समेत कश्मीर कौंसिल के इख्तियारात की बहाली समेत तमाम मामलात हैं। और हम आज इसके ऊपर तफसील से बात करें कि ये क्या मामला है। फिर आज़ाद कश्मीर के सियासी सूरत ज़ाहिर है इस्लामाबाद में रबते हैं वो फिर कहाँ पहुँचे हैं, और इसके ऊपर भी हमारी आज अपडेट करेंगे आपको। जो जाली सिगरेट का मामला है कि एक बार फिर आज़ाद कश्मीर में मौजूदा हुकूमत वज़ीर आज़म चौधरी अनवर हक साहब की ज़रिए सरपरस्ती जो हुकूमत है और इनके ज़िला बिम्बर में बड़ी तादाद में जो जाली सिगरेट है ये तैयार होकर पाकिस्तान जा रहे हैं। और इतला है कि सिर्फ एक माह में कई अरब हा के जो सिगरेट हैं ये तैयार होकर बगैर टैक्स, यानी जाली है कि बगैर टैक्स दिए आज़ाद कश्मीर पाकिस्तान के बगैर यानी टैक्स दिए यानी ये सिगरेट यानी स्मगल हो रहे हैं। जो अडाक मुलाजमीन हैं आज़ाद कश्मीर, इनका मामला अभी ये ज़ेर बहस और अभी तक मामला ये हल नहीं हुआ, और लोग अभी ईद आ रही है और अभी तक इनकी यानी तनख्वाह का मामला हल नहीं सका। फिर दूसरी तरफ बाज़ ऐसी आसामी हैं जिनके ख़िलाफ़ अदालतों में मुकदमात ज़ेर कार है, लेकिन फिर हुकूमत यानी उस इनकी यानी तगर्री का जो है ना ज़ेर कार मामला तीन चार मौज़ूआत हैं। लेकिन आगाज़ करते हैं हम ये जो आज़ाद कश्मीर के जो सियाती मकामात हैं इनके लीज़ का मामला। तो अमर साहब, ये एक तो ये बताएं कि ये एकदम एक नया मसला खड़ा कर दिया गया कि आज़ाद कश्मीर में जो अहम तरीन जो मकामात हैं और उनका लीज़ का मामला, और ये जो ग्रीन कोई कंपनी है वो इस्लामाबाद से लोग गए हैं, तो ये थोड़ा अपडेट करें कि ये क्या है, इसके पीछे असल क्या कहानी है। राय साहब, दो तीन चीज़ें कल से, क्योंकि कल वो स्टोरी जो है बड़ी प्रीमेच्योर था, उसे नहीं कहा जा सकता, चीज़ें तो खैर सारी आ गई थी, उसके लेटर वेटर भी आ गए थे। लेकिन जब उसे मज़ीद उसकी तहकीक की गई तो ये जो ग्रीन टूरिज़म प्राइवेट लिमिटेड है, एक तो ये बताया जा रहा है कि इस कंपनी को उसी तरह ही इसको खुफिया रखा जा रहा है जैसे अनवर हक साहब का मामला खुद तो खुफिया है, हर मामले में जो है वो रखते होते हैं, तरीका उनके रखते वज़ीर-ए-आज़म होते बनने से लेकर सारा मामला। हैं। लेकिन ये जो साइट्स हैं इसकी जो निशानदेही की है, और वो है स्टेट इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन सेल जो है ये उसने किया, तो ये एक संजीदा मामला है। शायद इसमें ये जो सारी चीज़ें हैं, या तो ये बात है कि ये क्या कहते हैं स्टेट इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन सेल वाले वो रखना चाहते हैं खुद, क्योंकि ये आपको पता है कि ये बेसिकली एक इस्लामाबाद में आला सतह एक फोरम कायम हुआ था, और उसमें ये क्योंकि फ़ौज के रेलेवेंट लोग जो हैं वो उसमें थे, तो ये ख्याल किया जा सकता है कि शायद ये लेकिन उन्होंने मांगी है तो सर उसे जो वो मेरे किया। पास जो यानी मालूमात है अब कि जो SIFC है कि ये एक सहूलतकारी का एक ऑफिस है कि अगर कहीं किसी जगह किसी शख्स को कोई सरमाकार है, अगर कहीं उसको कोई मसाइल दरपेश हैं, किसी अदारे के साथ मसाइल दरपेश हैं, कोई अदारा या कोई हुकूमत उसके ताउन नहीं करी है, तो ये आला सतह फोरम है जिसमें वज़ीर-ए-आज़म ये पाकिस्तान इसके सरबराह हैं, यानी फ़ौज का नुमाइंदा मौजूद है, और यानी तमाम अदारों के नुमाइंदे हैं इस आला तरीन फोरम में। और कहाँ के वन विंडो ऑपरेशन के तहत अगर कोई है तो ये राय साहब, एक तो ये बात है कि जिस अंदाज से आज़ाद कश्मीर की सारी खूबसूरत चोटियाँ और सारे खूबसूरत सियाती मकामात की निशानदेही की गई है, और सारी जो सियाती मकामात हैं वो किसी एक कंपनी को देने की कोशिश की जा रही है या वो आखिरी मरहले में है। और आप ये देखें ना कि एक तो ये बात है कि मकसद हम जो है दो चीज़ों के ऊपर, एक तो ये बात है कि हुकूमत बेसिकली अनवारुल हक साहब जो हैं वो इन्हें देना भी चाहते हैं और नहीं भी देना चाहते। हाँ, इनको बदनाम भी करना चाहते हैं।
अब जब हम कहते होते थे कि ये जानते नहीं है अभी बिस्मिल्लाह करेंगे, यानी वज़ीर आज़म साहब खुद ठीक है जी, कहा करते थे ना वो जब कि मेरे बिस्मिल्लाह बारे इस में तरफ लोगों को वाकफियत ही नहीं है। वाकफियत तो वो अभी इन लोगों बेचारों को क्या वाकफियत है, ये तो साल साल 2-2 साल आ लेना ठीक है। अभी वो बेसिकली ये देखे ना कि एक तरफ वो जो है वो उन्हें लगा नहीं, रहे हैं कि इस उधर से इस आए, नहीं, कहीं वज़ीर आज़म खुद तो मुलव्वस नहीं है एक इनको तरफ भगाने तो के नहीं लिए नहीं या उनको कहीं। भगाएंगे तो बाद में ना, आप मेरी बात नहीं समझ रहे। अगर ये देना हो वज़ीर आज़म ने तो वज़ीर आज़म ये लिख पढ़ के दे ना, मतलब आप मेरी बात समझने की कोशिश करें ना कि वज़ीर आज़म ने रास्ता तो दिखा दिया है, उसके बाद वज़ीर आज़म को चाहिए ना लिख पढ़ के दे ना, साइन करके दे ना कि ये जो है चोटी सदर ये के लिए जो 8 ये कनाल लेने हैं, 8 कनाल ये रह गया, मैं 80 एज ए कनाल जो स्पेशल है वो इख्तियारात उधर से हो इस्तेमाल गया, करता इधर हूँ। से इख्तियारात इस्तेमाल करते हुए मैं ग्रीन टूरिज्म जो है वो कंपनी प्राइवेट लिमिटेड को देना चाहता हूँ और ये इनकी वो सहूलत है, ये लिख के दे दें। अब वो लिख के भी नहीं देना चाहते, अब जो है वो टाइम आ रहा है ना, अभी हम जो है इसके ऊपर मैं आपको जो है ना वो इसकी डिटेल बाद में बताऊंगा, लेकिन अभी तक ये जो सूरत हाल है इसमें इस कदर खुफिया रखा गया है कि तमाम मुलाजमीन को, तमाम ओहदेदारों को इस हवाले से गुफ्तगू करने नहीं, से रात को हमें मना किया गया वज़ीर है। टूरिज्म आप से ये मुलाकात देखें है, वो कर उनको नहीं पता, वज़ीर वजीर को नहीं पता। देखना वजीर टूरिज्म को सर वैसे भी नहीं पता होगा, जरा वो देखें ना, बात जो है वो कह रहे हैं वज़ीर आज़म के लेवल पे बात हो रही है ना, वज़ीर आज़म वो कर रहे हैं और वो नहीं है। अब मैंने कुछ अफसरान से पूछा, कुछ संजीदा लोगों से पूछा उन्होंने कहा जी कि वो उसके ऊपर जो है वो बहुत ही पुरअसरारियत है और बहुत ही खुफिया अंदाज से किसी को वज़ीर आज़म जो है वो देना चाहते हैं। लेकिन अब जो सबसे बड़ी खबर ये है कि अगर ये मैं कहूँ कि ये खबर ब्रेक वज़ीर आज़म ने करवाई है, हो सकता नहीं, आप जरा तो कह सकते हैं, अगर ये खबर आप तो जो चाहें कह सकते हैं। अगर ये मैं कहूँ कि ये खबर वज़ीर आज़म ने ब्रेक करवाई है और वज़ीर आज़म ने कहा है कि ये और एक और खबर, लेकिन आज़ाद कश्मीर दो ही आदमी, एक अनवरुल्लाह को और दूसरा अमर महबूब है, नहीं कुछ भी कह सकते हैं। देखिए ना वज़ीर आज़म जो है ना, ये वज़ीर आज़म ने उनके साथ करने के बाद मेरे ख्याल में उन्हें एक ऐसी राह पे डाल दिया है कि वो है यानी कि अब मेरा ये ख्याल अब है उनकी कि बारी है कि बदनाम हो, उनके खिलाफ नारे लगे आज़ाद कश्मीर में, और नहीं वज़ीर नहीं आज़म वो खुद मेरी को बात नहीं बर्दाश्त समझ रहे, वो तो पहले ही लगे हुए थे ना, उन बेचारों को तो वैसे ही बदनाम। वो मैंने उस दिन वो सुनाया था ना शाहजेब वाली कहानी कि एक नशई के साथ क्या कैसे बदनाम किया था, ये ऑलमोस्ट वही सूरत हाल है। असल में वो बात है जो पेशेंट गोई हम कर रहे थे ना, लोगों को समझ नहीं आ रही थी, उसका टाइम आ रहा है अगले महीने, अगले आप चंद दिन देखिएगा कि ये अनवारुल हक साहब अपने मुस्नों के साथ करते क्या हैं, अपने सहूलतकारों के साथ करते क्या हैं, और उन्होंने अगर उल्टे कान ना लगाए तो आप मुझे बताइए। इजाज़त अब ऐसा मैं आपकी तरफ आता हूँ कि ये जो यानी अहम तरीन मकामात हैं जो सियाती मकामात हैं, और इस तकरीबन 187 कनाल यानी कुल अराजी है ये, तो ये कोई 6 अहम तरीन जो मकाम है वहाँ इनको लीज़ पे देना मकसूद है। तो आप इस सारी यानी इसको पोशीदा क्यों रखा जा रहा है? ज़ाहिर है और भी बेशुमार लोग हैं, ओवरसी जो कश्मीरी हैं, पाकिस्तानी बड़ी तादाद बाहर लोग मौजूद हैं, जिसको शफाफियत बनाकर ज़रूरत भी है ज़रा आज़ाद कश्मीर में, यानी टूरिज़म तभी फ़रोग होगा कि किसी एक जगह लोग आएंगे, होटल्स मोटल बनेंगे, लोग आएंगे ज़रा, तो लेकिन इसको खुफिया क्यों रखा जा रहा है इसमें? एग्जैक्टली कफील साहब, बिल्कुल ये बात ठीक है कि देखें ना, आज़ाद कश्मीर को ज़रूरत है टूरिज़म डेवलपमेंट की, और आज़ाद कश्मीर में सबसे ज़्यादा पोटेंशियल जिस सेक्टर में मौजूद है वो आइडल ऑफ टूरिज़म है। लेकिन ये पुरअसरार तरीके से ज़ाहिर है चंद जगह पर खुफिया कंपनियों को अलाट कर देना, और खुफिया कंपनियों उनके हवाले से ज़ाहिर है वो अमर साहब की बात बिल्कुल ठीक है कि ये मुझे लगता है कि वज़ीर आज़म साहब खुद इस तरह की खबरें फैला रहे हैं ताकि हो सकता है उनको कहीं मंजूरी देने में मुश्किल पेश आ रही हो, तो वो चाहते हैं कि पब्लिक में बात जाए, वहाँ शोर शबा उठे और मेरी जान छूटे और मैं थोड़ा पसपा इख्तियार करने के लिए मुझे कोई रास्ता मिल जाए। सारा होना ये चाहिए कि सिर्फ एक कोई कंपनी नहीं बल्कि मुकम्मल मुकाबला कंपटीशन वाली सूरत पैदा करके आज़ाद कश्मीर में टूरिज़म कंपनियों को लाया जाए, ओपनली उनको ऑफ़र दी जाए, सबको मुकाबले में हिस्सा लेने की इजाज़त दी जाए, और ज़ाहिर आज़ाद कश्मीर में सियाती जो मकामात बनते हैं वहाँ टूरिज़म डेवलप किया जाए, और उससे सिर्फ टूरिज़म डेवलप से आज़ाद कश्मीर में बेपनाह रोज़गार के मौके पैदा होंगे। मसलन आज़ाद कश्मीर गवर्नमेंट अच्छी सड़क बना ले तो उससे टूरिज़म को बुनियादी एक एक्सेस मुहैया हो जाएगी, फिर उसके साथ टक शॉपें लोग खुद बनाएंगे, गेस्ट हाउस लोग खुद बनाएंगे, उसके साथ बहुत कम कारोबार, सारी चीज़ें आएंगी सारी, और बाहर का जो इन्वेस्टर टूरिस्ट है वहाँ जाएगा तो वो आपसे लेने कुछ नहीं जाएगा, वो अपने को 5, 10, 20 हज़ार 40 हज़ार रुपया वहाँ खर्च करके आएगा, पेट्रोल की मद में, खाने पीने की चीज़ों में। है टूरिज़म कंपनियों को लाइसेंस देने चाहिए, लेकिन ये अजीब व गरीब सूरत हाल है कि एक अरसे से लोग हमारे ओवरसीज बाहर बैठे लोग जितना डायस्पोरा है वो फरियाद कर रहे हैं, उनको तो एक्सेस दी नहीं जा रही।
इस्लामाबाद में बैठी होम मिनिस्ट्री आज़ाद कश्मीर में एक आम आदमी को दाखिल होने की इजाज़त नहीं दी जा रही। दूसरी तरफ जब हमें इतला मिलती है कि कुछ खुफिया कंपनियों के कागजात वज़ीर आज़म हाउस के टेबल पर पड़े हुए हैं, वज़ीर आज़म सेक्रेटरी के टेबल पड़े हुए हैं और वो मंजूरियाँ हो रही हैं सारी, तो ये तो एक अजीब व गरीब चीज़ों को आज खुद मशकूक करने अच्छा, वाली अमर अच्छा राय साहब, मैं साहब, आपको अभी मैं पहले आप इस पे आते हैं। मैं आपको बताऊं कि जो तरीकाकार है गुड गवर्नेंस सरकार अनवारुल हक सरकार साहब के लिए जो तरीकाकार है ना, ये को मुझे नहीं पता, ये आपको भी पता है, एजाज भाई साहब को भी पता है, उनके महकमे को भी पता है। सबसे पहले साइट की निशानदेही की जाती है, फिर उसका जो है वो इश्तिहार दिया जाता है कि उस इश्तिहार की इस जगह जो की हम निशानदेही जो है वो तो मुतलका फोरम करेगा, फोरम करते हैं ना, मुतलका महकमा मैं कह रहा करेगा, हूं महकमा ना, उसका टूरिज्म, सेक्रेटरी मौजूद है, मैं कह रहा उसका हूं वजीर मौजूद है टूरिज्म ने नीचे। करना है ना। उसके बाद जो है वो इसकी तशहीर की जाएगी और एक ओपन टेंडर होगा, अखबारात में इश्तिहार छपेंगे कि जी ये जगह जो है इसे सबसे ज्यादा कीमत देने वाला कौन है, और जो बोली देगा और जो सबसे अच्छी सहूलियात देगा, उस कंपनी की क्रेडिबिलिटी, उसका कोई म्यार होगा, वो हर साइट का अलग अलग इश्तिहार देना, हर साइट के ऊपर अलग अलग बोली होगी। ये राय सब तरीकाकार है। अगर आप ये चाहते हैं कि जी किसी को ये जो आज़ाद कश्मीर की सारी जो है वो पीक्स जो हैं वो महीने की जो है वो 8-10-20 लाख रुपए क्या कहते हैं सारी उसका महीने की लीज के ऊपर दे दी जाए इज्तिमाई तौर के ऊपर, इससे पहले देखें कि सरदार तनवीर लियाज़ साहब के वालिद साहब सरदार लियाज़ साहब को पीर चनासी दी गई और नीचे जो है वो कतर वाले जो मोहम्मद खान साहब थे वो दिए गए। अब आप ये बताएं कि वो कतरी शहजादे नहीं थे, वो हमारे एक बिजनेसमैन है, कश्मीरी हैं, लेकिन कतर से उनका बिलोंग करते हैं, मोहम्मद खान साहब नाम है। मैं आपको बताता हूँ कि उनकी बहुत अच्छी क्रेडिबिलिटी थी, मगर तनवीर लियाज़ साहब ने सेंटोरस बनाया है, मकसद उनके वालिद साहब ने ये सारा कुछ किया है, उसके बावजूद जो है वो पीर चनासी में जब वो टॉप के ऊपर गए उन्होंने सबसे पहले रास्ते बंद किए। अब लोग जो हैं वो इसलिए तो नहीं कहते ना कि आप अपनी खूबसूरत जो लोकल जो लोग हैं वो आप टूरिज्म डेवलप करने का मतलब ये तो नहीं है ना कल आप उधर चार दीवारी लगा के उसके बाद आपको कोई घुसने ना दे। आप ये देखिए ना कि ये तो प्राइवेट लोगों को देना चाह रहे थे, जिनको उन्होंने वो कोशिश की तो लोग स्टे में चले गए, अभी 5 साल हो गए ना टूरिज्म डेवलप हुआ ना कुछ हुआ, और जिनको ये देने जा रहे हैं जिस खुफिया अंदाज से देना जा रहे हैं, जिस तरीके से देने जा रहे हैं, उससे 1 किलोमीटर दूर से नहीं गुजरने देंगे। तो मेरा ये ख्याल है कि इससे देखना पड़ेगा, लेकिन जो मेरा सबसे ज़्यादा ख्याल है वो यही है कि वज़ीर आज़म जो है अब अपने काम पे आ गए, खुद वारदात करें अपने काम पे। अब भाई साहब अभी हम आते हैं कि जो दूसरा मौजू है आज अखबारात में, यानी सारे अखबारात में ख़बर है कि जो आज़ाद कश्मीर 16वीं आइनी तरमीम यानी की जा रही है और वो भी यानी ये तजवीज़ ज़ेर कार है, इस पर आला सतह पर आते हो इसमें काम हो रहा है, और इसका बुनियादी जो मकसद है या जो यानी लोगों की ख्वाहिश है कि कश्मीर काउंसिल के इख्तियारात पालूँ, सारे के सारे इख्तियारात पालूँ, तो आपके पास क्या ख़बर है इस हवाले से? कफील साहब, जब पिछले साल 1 साल पहले पिछले रमज़ान में आज़ाद कश्मीर में आनन फ़नन तब्दीली आई, तनवीर लियाज़ साहब को ज़ाहिर अदालत की तरफ से नाली का सामना करना पड़ा, तो अनवारुल हक साहब तो 2-3 लोग जो डिस्कस थे उनमें बाई चांस वज़ीर बन गए, और उसी के बाद ये इतला आई थी कि इन्होंने कुछ कमिटमेंट्स दिए हैं, और कमिटमेंट्स खासकर कश्मीर काउंसिल की 13वीं तरमीम हमारी आज़ाद कश्मीर में हुई थी फारूक अदब साहब के दौर में, उसको इन्होंने रीशफल करने वाली तरमीम, एक नई तरमीम लाने की एक यकीनदानी थी। तो इतला ये है कि पिछला 1 साल तो उन्होंने जैसे तैसे, वैसे टाइम तो उनको 6 महीने का दिया गया था कि 6 महीने के अंदर ये काम आप करेंगे, लेकिन ये टाल मटोल करके वक्त गुजार गए। इस दौरान ज़ाहिर है इनको ज़रूरत पेश आई, काबीना में तोसी करनी पड़ी, तो उसको छेड़ा इन्होंने तरमीम को, लेकिन फिर भी वो 1-2 चीज़ों के अलावा आगे नहीं गए सारे। अब इतला ये है कि अनवारुल हक साहब को कह दिया गया है कि आपने कमिटमेंट पूरी नहीं की, तो वो 13वीं तरमीम जो हुई थी उसको 16वीं तरमीम की शक्ल में उसको तब्दील करने के लिए कोई मशावरत कर रहे हैं, मसवदा तैयार कर रहे हैं। उसमें बुनियादी तौर पर एक तो कश्मीर काउंसिल के जो इख्तियारात हुकूमत आज़ाद कश्मीर ने ले लिए थे, आज़ाद कश्मीर असम्बली को दे दिए गए थे, या वफाकी हुकूमत के दे दिए गए, या वफाकी हुकूमत के दे दिए गए थे, वो वापस कश्मीर काउंसिल के हवाले करना है। इसमें इतला ये है कि मालियती इख्तियारात शामिल नहीं है, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि ज़ाहिर है जब तरमीम होगी तो हम देखेंगे कि सूरत हाल क्या बनती है, इसलिए कि ड्राफ्ट सामने आए, तो फिर ड्राफ्ट सामने आए, काबीना वाली तादाद की जो तो एक तो तरमीम हो चुकी है, फिर जजिस का एक तकर्री में एक आइनी इशू पड़ रहा था, वो भी ज़ाहिर है उन्होंने तरमीम कर दी थी, तो अभी जो मसवदा सामने आएगा तो पता चलेगा। लेकिन इसमें एक चीज़ है जो बीच में शामिल इतला ये है कि करेंगे, वो एडाक जज की तकरीर पर आज़ाद कश्मीर की अदलिया और वज़ीर आज़म के दरमियान जो, ये मैं अमर साहब से पूछता हूँ, थोड़ी सी चीज़ें पैदा हुई हैं, वो आज़ाद दिया कश्मीर अदलिया में जजिस सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की मदद भी ये मुकर्रर करना चाह रहे हैं, और तकरीर का तरीका भी कुछ नए अंदाज से वज़ीर आज़म अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए मौजूदा पुराना तरीक़ेकार को चेंज करना चाहते हैं। अच्छा, ये जो अमर साहब मुजवज़ा जो आइनी तरमीम है,
इसमें जो अदलिया का चैप्टर है, जजेस की तकर्री का मामला है, तो क्या ये आपके पास क्या इत्तला कि वज़ीर-ए-आज़म साहब क्या चाह रहे हैं? राय साहब बेसिकली तो ये बात है, वज़ीर-ए-आज़म की जो कमिटमेंट है, जैसे एजाज भाई साहब ने बताया, वो कश्मीर कौंसिल के इख्तियारात वापस करना है। अब ये देखना पड़ेगा कि मुस्लिम लीग नून मियाँ नवाज शरीफ थे जो कश्मीरियों को 75 साल बाद जो वो दे दिए थे, हकूक़ दे दिए थे, आया फ़ारूक हैदर साहब, शाह गुलाम कादर साहब और ये जो सीनियर वज़ीर हैं कर्नल वक़ार नूर साहब, वो इसे वापस कराने के लिए हुकूमत की सहूलतकारी करते हैं या ये नहीं करते, या पाकिस्तान पीपल पार्टी, क्योंकि ये एक ऐसा, ये तो एक ऐसा नाजुक इशू है जिसके ऊपर कश्मीरी अवाम जो है वो खड़े। मैं आपको बताऊं कि पहले ही हम ये कह रहे हैं, जब से अनवारुल हक साहब जो है वो आए हैं, तो आज़ाद कश्मीर में एंटी पाकिस्तान जो सेंटिमेंट है वो बड़ा जो है वो खौफनाक अंदाज से उभर के सामने आया है। और ये छोटे छोटे मसाइल थे, आटा था, बिजली था, ये हल तलब मसाइल थे ना, इसमें इन्होंने कुछ किया भी नहीं। और मैं ये समझता हूँ कि इन्होंने ख़ुद ऐसा माहौल बनाए रखा कि अफरा तफरी हो, जिसकी वजह से अब बात बढ़ते बढ़ते अक़वाम मुत्तहिदा और जिनेवा कौंसिल तक पहुँच गई। जहाँ तक राय साहब ये बात है, अब इसमें भी अगेन जो है वो सूरत हाल ये है कि मज़े की बात ये है कि ये फिर मेरा दावा है कि ये आइनी 16वीं तरमीम वाली खबर भी वज़ीर-ए-आज़म ने ब्रेक करवाई है, अपने मकसद अपने लोगों के ज़रिए कि ये बात बाहर निकालें, ताकि मुझे जो है वो थोड़ा सा टाइम मिले और जब प्रेशर बिल्ड हो तो हमें पीछे हटने का मौका मिले कि मैं ये कहूँ कि ये सियासी जमातें ये ताज़ीम तो करना चाह रहा हूं, लेकिन मान नहीं और आप जो है सबसे पहले मुस्लिम लीग नून वालों से लिखा के लाएं, फिर आप पीपल पार्टी वालों से लिखा के लाएं, फिर सरदार अतीक अहमद खान से लिखा के लाएं, फिर आप हसन इब्राहिम से लिखा के लाएं। लेकिन ये जो पुराने वाले लोग थे जो पाकिस्तान की जो है वो वापस इख्तियारात लेना चाहते थे, उनका ये ख्याल था कि आज़ाद कश्मीर में कोई कौमी टाइप हुकूमत है जिसमें पाकिस्तान पीपल पार्टी भी है, नून लीग भी है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के माइंड के लोग भी हैं और बाकी सारे लोग भी हैं, तो ये एक बेहतरीन मौका है कि उसे कर दिया जाए। और उनके जहन में ये बात है कि हमने 48 वोट अनवारुल हक साहब को लेके दिए, तो 48 के 48 जो है वो इंटैक्ट हैं और वो साथ देंगे और सारा कुछ उनका करेंगे। अब ये एक नाजुक सा इशू है। अब इसमें जो सबसे बड़ी वारदात अनवारुल हक साहब ने की, आइनी तरमीम का मसवदा जो है वो 16वीं तरमीम का, क्योंकि टाइम क्लोज है, आस्ता आस्ता वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर जो है वो उन्होंने कहा हुआ है कि मैं 30 जून तक आपके सारे मसाइल हल कर दूंगा और आपकी ये जिम्मेदारी है कि मुझे 30 जून तक मेरे इक़्तिदार को तवालत दे दें, मुझे कायम रखें और 30 जून को मैं जो है वो करूँगा। अब हुआ ये कि उन्होंने कहा कि आप जो है वो 16वीं तरमीम लाएं और जो वादे किए थे, मकसद जो कश्मीर कौंसिल के जो जेन्युइन इशू हैं, जो वफाक के वफाक के जो इश्यूज़ हैं और जो फेडरल गवर्नमेंट के सब्जेक्ट जो है वो कश्मीर कौंसिल के जो सब्जेक्ट आज़ाद कश्मीर हुकूमत ले गई है, तो वो जो है वो वापस करें। उसके ऊपर बड़ी तशवीश थी और बाद ऐसी शिकें हैं जिससे मकसद जो पाकिस्तान जो क्या कहते हैं रियासत पाकिस्तान के हवाले से वो थे, वो कुछ जायज़ मुतालबात थे। अब वज़ीर-ए-आज़म ने बड़ी बारीक वारदात की। एक तो वज़ीर-ए-आज़म ने इस मसवदे को लीक आउट कर दिया कि जी मकसद ये जो कल उन्होंने वो किया कि वो फ़ारूक हैदर साहब वाला, उसके ऊपर बाद में बात करेंगे, लेकिन ये जो है ये जो आप कह रहे थे ना कि ये मकसद ये कोई तकसीम कश्मीर या फ़ारूक हैदर साहब कह रहे थे, भाई तकसीम कश्मीर इसकी पसली नहीं है, ये तो मकसद थानेदार को तब्दील करते हुए जो बंदा अपने ज़िले का एसपी चेंज करे और 4 महीने एसपी ना लगा सके, जो डीएचओ चेंज करे वो डीएचओ ना लगा सके, जो एमएस चेंज करे एमएस ना लगा सके, जो इलेक्ट्रिसिटी का एक्सचेंज चेंज करे वो ना लगा सके, जो जनाब वाला उधर जो है वो पीडब्ल्यूडी का एक्शन तब्दील करे उसको ना लगा सके, जिसका जो है वो मकसद जिसके यहाँ सबसे ज़्यादा खैर वो मैं सबसे ज़्यादा जो है वो उनकी शख्सियत में मसाइल हों, जो हर एक इंसान को अपने अलावा शक की निगाह से देखता हो, वो मसला कश्मीर अगर उन्हें कहें जी कि मसला अगर उन्हें कहें जी कि ये कोई मसला कश्मीर हल कराएगा, ये इन्होंने चंद चढ़ाने की वो बात है ना, इन्होंने और तरह के चंद चढ़ाने होते हैं। ये इंतकामी कार्रवाई कर सकते हैं, बुग़्ज़ कर सकते हैं, अनाद कर सकते हैं, मोहसन कुशी कर सकते हैं, एहसान फरामोशी कर सकते हैं, और ये सारा कुछ ये कर भी रहे हैं और करें भी गए। अब इन्होंने ये किया इसमें कि कश्मीर कौंसिल के सारे मसवदे में इनकी आजकल एक महकमा ला जजेस के साथ तो मुखालफत है ना, महकमा ला में ग्रेड 20 के अफसर के साथ इनके बड़े वो क्या कहते हैं सीटीबीटी है आजकल, वो बिल्कुल उनके साथ फिट हैं, उनके साथ सेक्रेटरी ला के साथ एक साबिक सेक्रेटरी ला अभी भी उनकी टीम के अच्छे प्लेयर हैं, उनको एक आइनी तरमीम के जिन्हें बानी कहा जाता है फ़रत अली मीर साहब, उनका भी नाम लिया जा रहा है, वो पिछली बार भी उन्होंने इनकार कर दिया था, फिर उनका नाम आ रहा है।
इन्होंने उनके साथ मिल के बेसिकली जो है वो अपनी ही अदलिया को, अपने ही इदारे को, अपने ही सुप्रीम कोर्ट को उसे पछाड़ने के ऊपर चढ़ पड़े हैं। आपको पता है ना कि असल इनके मामला मिजाज में ये ये है, है, असल ठीक है। मामला ये है। अब उसमें उन्हें क्या प्रॉब्लम क्या है जी, मैं अनवर लाख ने रहना है महीना 2 महीने 3 महीने, वो खुद कहते हैं वो 30 जून तक रह जाऊं तो क़यामत आ जाएगी। हम कहते हैं ज़्यादा रह गए तो 1.5 साल 2 साल और रह जाएंगे ना। अल्लाह ने अगर इस अज़ाब अगर कश्मीरियों पर नहीं, अल्लाह ने अगर उन्हें इक़्तिदार में रखना है तो वो मकसद वो तायात भी रह सकते हैं, लेकिन इस टेन्योर में उनके पास सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा 2 साल हैं। अभी जो सूरत हाल है वो ये चाहते हैं कि जी एक तो ये है कि सुप्रीम जुडिशल कौंसिल की तश्कील नो, सुप्रीम जुडिशल कौंसिल की तश्कील नो क्यों ज़रूरी नहीं, है? उसकी तो डेफिनेशन आइन में मौजूद है, पहले से मौजूद वो है। तो आइन में मौजूद है ना, ये तब्दील क्यों करना चाहते हैं? मैं सुप्रीम जुडिशल कौंसिल को ये तब्दील क्यों करना चाहते हैं? मतलब किसी जज को कर ही नहीं निकालना सकते चाहते हैं? वो ये कैसे करेंगे? मेरी बात नहीं समझ रहे, मगर उसके पीछे आप ये देखें ना, सुप्रीम जुडिशल कौंसिल को तश्कील नो क्यों जरूरी है? आप जज को निकालना चाहते हैं, और आजकल इन हालात में आप कौन से जज को निकालना चाहते हैं? आजकल तो आप सुप्रीम कोर्ट के जजेस के ऊपर हमलावर हुए हुए हैं ना, हाई कोर्ट के ऊपर तो नहीं हमलावर हुए हुए। आपका टारगेट सुप्रीम कोर्ट है और सुप्रीम कोर्ट के मुअज़्ज़ज़ जज साहिबान हैं, उनके लिए ये सुप्रीम जुडिशल कौंसिल की तश्कील नो चाहते हैं। उसके बाद ये क्या चाहते हैं जी कि चीफ जस्टिस की मकसद उसके टेन्योर का तयन कर दिया जाए कि कोई भी बंदा चीफ जस्टिस रहे तो वो 3 साल से ऊपर ना रहे। अब ये बताएं कि कोई बंदा मकसद उसकी ये भी बुनियादी इंसानी उसकी उम्र के हिसाब से अगर कोई बंदा अपनी सलाहियत, अपनी काबिलियत, अपने इंसाफ और अपने मनसबे, अपनी लायकियत और अपनी दयानतदारी की वजह से काजी उल क़ज़ा बन जाता है और उसकी उम्र जो है उससे इस्तिफादा एक इंतहाई दयानतदार आदमी से इस्तिफादा लेना चाहिए ना, कौम को उसकी सर्विसेज लेनी चाहिए। ये तो नहीं कि आपने उसे 48 साल की उम्र में जज बनाया तो 3 साल बाद वो चीफ जस्टिस बनकर 55 साल की उम्र में उसे रिटायर करके भेज दें ताकि ना वो जिंदगी। चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट जो है रिटायरमेंट के बाद कोई काम नहीं कर सकता, चीफ जस्टिस हाई कोर्ट जो है ना वो ये बेचारे अदालतों में भी पेश नहीं हो सकते। तो मकसद ये जो है ये एक और उनके अंदर का अनाद, बुग़्ज़ और वही मोहसन कुशी है जिसकी वजह से चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के पीछे पड़े हुए हैं और ये चाहते हैं कि ये आईनी तरमीम भी उनके लिए करें। उसके बाद वो चाहते हैं जजेस तकर्री। अब जजेस तकर्री में जो एक तरीकाकार है ये बड़ा ही मुनासिब सा तरीकाकार था कि चीफ जस्टिस हाई कोर्ट और चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट पैनल देते हैं, रिकमेंडेशन देते हैं, वो सदर आज़ाद कश्मीर के पास जाती है, उसके बाद कौमी सलामती के इदारे उनके ऊपर छांटी करते हैं और उसके बाद वज़ीर आज़म पाकिस्तान की मंजूरी के बाद ये आ जाता है। अब इसमें ये कुछ और गैर मुतलका लोग शामिल करना चाहते हैं। जजेस की तकर्री के हवाले से मैं ये कहता हूँ कि आप एक तो ये बात है कि वो जज करेगा क्या जिसे हुकूमत लगाएगी, मैं जिससे हुकूमत ने लगाना है, और अल्लाह ना करे या अल्लाह करे कि कोई अनवारुल हक जैसी हुकूमत ने किसी को लगाना हो तो फिर तो एहतसाब ब्यूरो ही है ना जी, फिर आपने तो ऐसे ही लगाना है ना कि एहतसाब ब्यूरो की तरह लगाना है ना। फिर एहतसाब ब्यूरो वाले ने ये तो नहीं देखना ना कि वो बंदा कौन है, उसका कोई गुनाह है या नहीं है, उसका कोई कसूर है या नहीं है, मगर आप ये करना चाहते हैं। और ये मज़े की बात है, ये बेसिकली आईनी तरमीम नहीं करवाना चाहते अनवारुल हक साहब, ये तरमीम जो है ये नहीं करना चाहते, लेकिन उन्होंने इस वजह से क्योंकि उनके जहन में ये है कि कौमी सलामती के इदारों का इंटरेस्ट है, वफाक पाकिस्तान का इंटरेस्ट है, तो इसके साथ उन्होंने एक जो है वो नथी कर दिया है कि जजेस वाले मामला भी में उन्हें इंतकाम करना। दूसरी ये बात है कि जजेस वाले मामले की वजह से ये तरमीम भी नहीं हो सकती। एक तो ये बात है कि अदलिया बहुत तगड़ी है, मैं बता रहा हूँ, एक अदलिया बहुत तगड़ी है, एक आज़ाद कश्मीर के वकला तंजीमें बहुत तगड़ी हैं, आज़ाद कश्मीर की सिविल सोसाइटी बहुत तगड़ी है, वो ये नहीं होने। दूसरी ये बात है कि जी अगर इसे अलग करके वो करना चाहें, दूसरी तरफ जो है वो फारूक हैदर साहब और मुस्लिम लीग नून और वो क्रेडिट और मियां नवाज शरीफ और आज़ाद कश्मीर को मिले हुए हकूक और ये एक मुश्किल काम है। अनवर लक साहब ने फंसा दिया अपने सहूलतकारों को, अपने दोस्तों को, अपने मोहसनों को, और अब वो आप ये देखिएगा कि अपने मोहसनों को गालियाँ दिलवाने के लिए, अपने मोहसनों को खजल ख़राब करने के लिए आगे ये क्या क्या इकदाम उठाते हैं। अच्छा, अवैध साहब अभी हम आते हैं कि जो आज़ाद कश्मीर में जाली सिगरेट का एक मामला पिछले दौर में हुकूमत में भी रहा, फारूक अदर के, फिर तनवीर इलियास खान साहब के दौर हुकूमत हो, और अभी मौजूदा वज़ीर आज़म साहब ने तो कई दफ़ा उन्होंने बड़े दावे किए कि मैंने सिगरेट माफिया का ख़त्म कर दिया। और आज मैं एक रिपोर्ट ये पढ़ रहा था कि 4 से 5 अरब रुपए के सिगरेट सिर्फ इस महीने यानी गुज़श्ता 3-4 माह से यानी बिम्बर से सिर्फ स्मगल, और यानी जो है गुज़श्ता हफ्ते भी बिम्बर से यानी करोड़ रुपए के जाली सिगरेट यानी नॉन कस्टम जो सिगरेट है पकड़े गए। तो ये जाली सिगरेट वाले बिम्बर कैसे पहुँच गए हैं सारे?
कफील साहब, ये तो आप देखें ना, मैंने एक प्रोग्राम पहले कहा था कि आज़ाद कश्मीर ऐसे बदनवान और टैक्स चोरों की जन्नत है। ये बड़े बड़े माफियाज वहाँ काम करते हैं जहाँ इनको सहूलतकारी आसानी से मैसर होती है। पहले ये मुजफ्फराबाद में थे, बाद से लोग वहाँ बैठे हुए थे, वहाँ से इन्होंने फ़ायदे उठाए, फिर अब बाद से लोग ज़ाहिर है बिम्बर चले गए हैं। और इतला ये है कि बिम्बर में पूरी पूरी इनको सहूलतें फराम की जा रही हैं। और आपने अभी अपने एक बात और कही थी जी कि ये टैक्स चोर है। ये टैक्स चोर नहीं, ये जाली सिगरेट भी बनाते हैं। इनके पास लाइसेंस किसी और कंपनी का सिगरेट बनाना है, तो सिगरेट और को सिगरेट बनाते हैं, गोल्ड लीफ बनाते हैं, गोल्ड लीफ वाले बनाते हैं, बनाते डन बनाते हैं, और ये फ्रॉड करते हैं। और वहाँ से आसानी से मुजफ्फराबाद से ना ब्रांडेड इंटरनेशनल ब्रांड के सिगरेट पकड़े गए थे। इंटरनेशनल ब्रांड के सिगरेट बनाते हैं, और वो बिल्कुल हुक्मरानों से, अपने सहूलतकारों से मिलकर कुछ थोड़ा बहुत उनको दे दिलाकर, कुछ अपने पास रखकर आज़ाद कश्मीर के खजाने में कोई चीज़ नहीं जा रही है, और टैक्स चोरी कर रहे हैं। और बड़े पैमाने पर आज़ाद कश्मीर में इन्होंने एक माफियाज को रूप धार लिया है। और अनवर अल हक साहब जिस माफिया ख़त्म करने का दावा करते हैं, वो तो सिगरेट माफिया बरकरार है, वो तो आटा माफिया बरकरार है, वो तो बाकी सियासी माफिया बरकरार है। बल्कि मुलाजमीन वाले बरकरार तो हमारे एक दोस्त ने टीवी चैनल में बैठकर कर्नल वकार नूर साहब को भी चैलेंज किया कि आप बता वसूल करते हैं, और मैं सबूत देने के लिए आपके पास तैयार हूँ। मैं तो नहीं इल्ज़ाम लगा रहा, इल्ज़ाम उन्होंने लगाया। और वाकई अगर ये शफाफियत का निज़ाम है और गवर्नेंस की अच्छी है तो उनका जवाब दें और उनकी बातों को गलत साबित करें। अगर वो ज़ाहिर है, देखें ना, ये एक चीज़ फैली हुई है सारी, तो जहाँ चिंगारी वहाँ से ही उठती है, जहाँ धुआं वहाँ से ही उठती है, जहाँ चिंगारी कोई होती है। तो ये मैं समझता हूँ कि ये सहूलतकारी कर रहे हैं बड़े बड़े लोग। यानी इससे आज़ाद कश्मीर बदनाम हो रहा है, जो हमारा निज़ाम उसको वजूद को खतरा है। नुकसान पहुँचाकर, रियासत के खजाने को नुकसान पहुँचाकर, हमारी रवायात को नुकसान पहुँचाकर माफियाज को फ़ायदा दिया जा रहा है, और माफियाज के फ़ायदे के एवज ये अपने हिस्से वसूल कर रहे हैं। अच्छा अमर साहब, अभी हम आते हैं जो आज़ाद कश्मीर अडाक मुलाजमीन, एक मैं इसके ऊपर अगर 1 मिनट बात कर लूँ, कुछ अदादो शुमार आए। एक तो ये बात है कि ये जो भिम्बर में हमारे पास ये इतला है, इसके ऊपर हम प्रोग्राम कर लेंगे, देख लेंगे कि कुछ लोग जो मौजूदा हुकूमत के साथ जिनका तल्लक बताया जा रहा है, वो इन सिगरेट फैक्ट्रीज़ वालों को कुछ तो ये कारी जालसाजी रहे हैं ना, कुछ जो जेन्युइन काम करने वाले लोग हैं उन्हें ब्लैकमेल किया जा रहा है कि आप ये करें वरना हम आपकी फैक्ट्री बंद करवा देंगे। तो ये भी देखना चाहिए, जो असल काम करने वाले लोग हैं उन्हें ठीक रखना चाहिए, जो जाली काम करने वाले लोग हैं उन्हें गलत रखना चाहिए। दूसरा इशू ये है राय साहब के जो अदादो शुमार हैं, एक तो ये बात है टैक्स चोरी के जो अदादो शुमार हैं, इस वक्त आज़ाद कश्मीर में सबसे ज़्यादा जो टैक्स चोरी किया जा रहा है वो डिस्ट्रिक्ट भिम्बर में किया जा रहा है, वो वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर का। और मज़े की बात है कि आज़ाद कश्मीर में सबसे ज़्यादा बिजली चोरी भी जो है वो भिम्बर में हो रही है, क्योंकि इंडस्ट्री एरिया भी है। और भिम्बर में एक और एजाज़ जो है वो आज़ाद कश्मीर के सीनियर वज़ीर साहब कर्नल वकार नूर साहब को हासिल हुआ है कि आज़ाद कश्मीर में सबसे ज़्यादा जो बिजली चोरी हो रही है किसी सब डिवीज़न में, वो बरनाला सब डिवीज़न में बिजली चोरी हो रही है। तो ये मैं ये कह रहा हूँ कि सबसे ज़्यादा बिजली चोरी हो रही है। और उधर एक लाइन सुपरिटेंडेंट को उन्होंने वो एसडीओ का चार्ज दिया हुआ है, भिम्बर में एक जूनियर से एसडीओ को एक्सीएन का चार्ज। ये कोई अजीबो गरीब किस्म के जो है ना इश्यूज़ हैं उनके के वो कर रहे हैं। लेकिन ये जो है मैं गोश गुजार करना चाह रहा था कि ये सिर्फ ये एक साइड है ना कि दिखाया जा रहा है कि ये ब्लैकमेल किया जा रहा है कि माल कटो वरना तो हम आते हैं अडाक मुलाजमीन। आप थोड़ा सी बताएं जो अडाक मुलाजमीन और कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन का मामला कि अभी ईद नज़दीक आ गई है, तनख्वाहों का मसला हल नहीं हुआ, फिर जो हेल्थ के यानी बेशुमार मुलाजिम तो अपडेट करना थोड़ा नाज़रीन को। राय एक तो ये बात है कि आपको याद होगा कि जब ये सारे 3 तरह के मुलाजमीन को अनवर अल हक साहब ने रमज़ान मुबारक के मुक़द्दस महीने से पहले निकाल दिया था। एक तो ये है कि 4300 के करीब जो है डाक मुलाजमीन को आज़ाद कश्मीर भर से बरतरफ कर दिया गया था। इसी तरह जो MNCH के कुछ तो मुलाजमीन थे उन्हें निकाल दिया गया था, और 1000 के करीब जो है वो फॉरेस्ट के मुलाजमीन को वो निकाल दिया गया था जो बेलदार थे। अब इशू ये हुआ कि ये दोनों तो बहाल हो गए राजा फारूक हैदर साहब की कोशिशों काविशों और कुछ आप जैसे और एजाज बाजी साहब के जैसे मेहरबानों की वजह से जिन्होंने कोशिश काविश की और आवाज़ बुलंद की। लेकिन ये जो लोग थे ये कोर्ट में चले गए थे। 4300 मुलाजमीन आज़ाद कश्मीर के, आपको याद होगा चीफ जस्टिस हाई कोर्ट ने इन्हें उसी दिन स्टे दे दिया था कि आप हुकूमत जो है ये इन्हें उसे 4 अप्रैल तक इनकी नई डेट थी। अब इशू ये आ रहा है, और ख़ास तौर पे हमें किसी ने मुझे बहुत सारी डिटेल भी भेजी है कि जो मुख्तलिफ जगह पे इनके आर्डर के बावजूद मोहतरम ऑनरेबल चीफ जस्टिस आज़ाद कश्मीर जस्टिस सदाकत अली राजा साहब के हुक्म के बावजूद जो है
बाद जगह पे उनकी जो है वो जो असामियाँ थी उसकी तशहीर हो करके रही कर दी है, तकर्रियाँ तकर्रियाँ की जा रही हैं। और इसी तरह की तकर्रियों का जो एक केस जो मेरे पास उसकी सारी डिटेल मौजूद है, कोई चाहे तो उसे व्हाट्सएप पर मैसेज भी किया जा सकता है, वो है डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर जो मीरपुर हैं, उनके वाले से उन्होंने अखबारात में इश्तिहार दे के वो भर्तियां करने की कोशिशों में लगे हुए हैं। और वो जो लोग जो से उधर लगे से हुए हैं। पहले से मौजूद हैं उनमें बहुत ज़्यादा तशवीश है। एक लोग पहले रमज़ान में, दूसरा ये पहले ये निकाल चुके हैं, तो लोग और उनके जो बच्चे हैं, ये जो ख़ानदान है, ये बड़े डिस्टर्ब हैं। तो उन्होंने दरख्वास्त की है चीफ जस्टिस हाई कोर्ट से, ऑनरेबल जस्टिस सदाकत राजा साहब से, कि वो इसका नोटिस लें और तौहीन अदालत के मुर्तकिब ऐसे अफसरान बिलखसूस डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर मीरपुर और बाकी जो दीगर लोग हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की अच्छा जाए। ज़्यादा अब ऐसा मैं आपकी तरफ आता हूँ। कल वज़ीर आज़म साहब ने मुजफ्फराबाद में ख़िताब किया, एक तकरीब ज़रा अफ्तार पार्टी से ख़िताब था उनका, और उन्होंने फिर जो मोहतरम फ़ारूक अदर साहब को कहा कि जो तकसीम कश्मीर के हवाले से बेशुमार चीज़ें उन्होंने ये बताई हैं। तो ये फ़ारूक अदर साहब का और अनवरुल हक साहब का बीच में बहुत नज़दीक हो गए थे, फिर दूरियाँ, असल इसमें बीच में क्या मसला है दोनों के दरमियान? असल में कफील साहब, ये मसला कश्मीर की दुकानदारी थी तो वो तो बंद हो गई है ना सारी। वो तो चलो वो मोदी तो ने बहुत बंद हो गई है। अब मोदी इनके ने पास काम से कर लोगों दिया को सर। बेवकूफ़ बनाने के लिए कोई रास्ता और है नहीं, इसलिए बयान जारी कर रहे हैं। फ़ारूक अदर साहब ने जिस खदशा इज़हार किया है वो गलत नहीं है। अगरचे मसला कश्मीर, आज़ाद कश्मीर में या कश्मीर में अनवर हक साहब के बस में किसी ने नहीं छोड़ा हुआ। सारा जो भी थोड़ा बहुत बचता है उसको कहीं महफूज तरीके से डील किया जा रहा है सारा। लेकिन चूंकि आज़ाद कश्मीर में और अनवर हक के पास करने का कोई काम है नहीं, तो इसलिए ज़ाहिर है कहीं से मसला कश्मीर पर उनकी कमज़ोरी की या उनके बैड इकदाम की कोई निशानदेही की जाए तो उसके जवाब में ज़ाहिर है उन्होंने कोई उनको दलील गढ़ी होती है सारी। मैं ये समझता हूँ कि ये बुनियादी तौर पर फ़ारूक अदर साहब और अनवर हक साहब तो करीब पिछले अरसे में थे ज़ाहिर है इसी इशू पर, लेकिन अब उनके दरमियान कोई दूरियाँ हैं। और अल्लाह करे मसला कश्मीर का कोई बची खची जो सूरत है वो बचे, ताकि हमारे लोगों की मामला चलते रहें। तो आज़ाद मेरे वज़ीर आज़म को, अपोजिशन लीडर हो या बाहर बैठे लोग हों, उनको अलग, लेकिन वज़ीर आज़म को चाहिए कि वो गैर ज़रूरी चीज़ों में पढ़ने के बजाय अपने असल काम पर तवज्जो दें। आज़ाद कश्मीर के अंदर उनके 1 साल गुजर गया, उनकी हुकूमत के साथ लोगों की तवक्कुआत थी जो बुरी तरह चकनाचूर हुए हैं, काम तो वो कर नहीं सकते। तो अपने आप को कभी फ़ारूक अदर के केस में उलझ जाते हैं, कभी मसला कश्मीर में उलझ जाते हैं, कभी अब हुकूमत ख़त्म होने वाली है तो हिसाब ब्यूरो के चक्रों में लोगों को फंसा रहे हैं, और कभी सब्सिडी के मामले में, कभी पता नहीं क्या क्या चीज़ें। तो इसलिए जब वज़ीर आज़म के पास करने के लिए कोई काम ना हो तो वो इसी तरह की फजूल चीज़ों में उलझा रहता है। और ये अलमिया है हमारा कि आज़ाद कश्मीर में एक ऐसे शख्स को मुसल्लत कर दिया गया है जिसके पास कहने को तो उसके अपने नज़दीक तो बहुत बड़ा विजन है, लेकिन लोगों को उसके विजन की प्रैक्टिकल को एकदम नज़र नहीं आ रहा। बहुत शुक्रिया अमर साहब आपका, भाई साहब आपका। नाजरीन, आज़ाद कश्मीर, बार बार ये कह रहे हैं आज़ाद कश्मीर तहरीक आज़ादी कश्मीर का बेस कैंप है, और वहाँ के मामला अगर यानी जिस तरफ जा रहे हैं तो यकीनी तौर पर ये यानी बाइस तशवीश भी हैं पाकिस्तान के लिए भी, आज़ाद कश्मीर के लिए, कश्मीर काज के लिए। तो आज़ाद कश्मीर में जो सियासी अदम इस्तेकाम है, सियासी जो अफरा तफरी है, ये अगर इसको ना रोका गया तो आगे ये नुकसानदेह होगा। इससे पाकिस्तान को नुकसान, पाकिस्तान के कश्मीर पे पाकिस्तान के मौक़िफ़ को नुकसान होगा। जो आज़ाद के छोटे छोटे इशूज़ को लेकर जो एक यानी हुकूमत जब चीज़ों को कंट्रोल नहीं करती तो ज़ाहिर है इससे जाकर पाकिस्तान बदनाम होता है, दुनिया पाकिस्तान की बदनाम होती है। तो आज़ाद कश्मीर के जो मौजूदा हुकूमत है, इसके जो इत्तेहादी जमातें हैं, वो सारी मौजूदा सेटअप से नाला हैं। तो ये अब वक्त है कि इसको मज़ीद ताख़ीर ना किया जाए, जितना जल्द मुमकिन हो आज़ाद कश्मीर के जो यानी सियासी क़यादत है, पाकिस्तान की सियासी क़यादत है, इनको मिल बैठ कर आज़ाद कश्मीर के मामला को हल करना चाहिए। कल तक इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।